मैंने तो कहा था, बस मुझे अपग्रेड कर दो, तुम्हारी भागने की राह आसमान छू लेगी। माँ के पास आलू है। सच में आलू है, लेकिन यहाँ एक भी आलू का पौधा तो नहीं है। क्या आसमान से आलू गिरे हैं? चाहे जो हो, खाने को मिल रहा है बस। और क्या चाहिए, बोलो। शकरकंद। माँ के पास शकरकंद है। अजीब बात है, यह पहाड़ी खजाना खोदने की जगह लग रही है। सब कुछ मिल रहा है। हमें भूतिया चक्कर तो नहीं लग गया? तो यह भूत बड़ा दयालु है, हमारा सब खाना नहीं है जानता है। ऐसे भूत और आए तो कोई बुराई नहीं। मैं इसे भूत देवी कहूंगा। जंगली अंडे, इतने सारे। यह सब सुअर की मेहनत है। एक सिस्टम मालिक की समस्या हल करना मेरा फर्ज है। यह तो बस थोड़ा सा खाना है। आगे चाहो तो मैं तुम्हें घर भी दिला दूं। ही। अगर उसने वो रास्ता न बताया होता कि पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं, तो उनका पूरा परिवार न मरता। हाँ, मेरी राय में तो जो मरने लायक थी। देखो तो मेरा तूफानी सुअर धक्का। अरे देखा, मेरी धाक है ना इतनी ताकतवर। यह वही सुपरिवार वाला सुअर है ना। वैसे भी सुपरिवार के सब मर गए, तो हम इसे बांट लें। ठीक है। ही। बचाओ, सुअर काटने की तैयारी है। मैं वापस आऊंगा जरूर। मुझे तुम्हारा अपग्रेड चाहिए। न्यू, तुम ठीक हो? आंटी, मैं ठीक हूँ। अरे बेशर्मो, तुम लोग एक छोटी बच्ची से क्या झगड़ रहे हो? हिम्मत है तो मुझसे लो। अरे वांग जी, तुम्हें डर नहीं लगता इस लड़की कि तुम्हें खा जाएगी? अरे कितने गंदे हो तुम। तुम्हारी गंदगी का तो कोई मुकाबला नहीं। तुम सब बेहया हो। मैं आज यहीं खड़ी हूं। अगर किसी ने न्यू को छुआ तो मेरी थूक तुम सबको डुबो देगी। सुअर भागा, पकड़ो जल्दी। आज तुम्हें छोड़ता हूँ। धन्यवाद आंटी। न्यू। उनसे क्या लेना है? पहले तो वे तुम्हें पीटते ही थे, गाली देते थे, और वे तीनों लड़के भी कोई अच्छे नहीं। नहीं, न्यू को बकवास नहीं बोलनी चाहिए थी। न्यू गलत है। न्यू अब से वांग आंटी के साथ रहेगी, ठीक है? वैसे भी मेरा कोई बच्चा नहीं। हाँ, घर गरीब है, लेकिन वांग आंटी तेरे लिए एक और भी कम नहीं रखेगी। पिता, माता और भाई मर गए थे, फिर जी उठे। लाशें उठ गईं। लेकिन वांग आंटी लगती है थोड़ी मरी हुई। मैं तो झगड़ रही थी। कैसे? दिमाग में अजीब चीजें हैं। अरे यार, हे भगवान, कहीं मैं टाइम ट्रेवल तो नहीं कर गई? कम से कम झगड़ा तो पूरा कर लेती, वरना मेरी मिर्ची वाली बहादुरी कहाँ जाती। माँ ने तो कपड़े पहने ही हैं, लेकिन माँ का मुंह नहीं खुला। मैं माँ की आवाज क्यों सुन रही हूँ? ये क्या है? नहीं, जरूर सपना देख रही हूँ। सेंस। पत्नी, मुझे क्यों चुटकी काट रही हो? सोचो, मैं एक मेहनती बिजनेस का बादशाह। सोकर उठा तो टाइम ट्रेवल ही नहीं, बल्कि वह आदमी जो शराब पीता, जुआ खेलता, औरत और बच्चों को। हे भगवान, तुम मुझसे जलते हो। चलो,
आए तो सही। बिजनेस क्या? न्यू न्यू समझी नहीं, लेकिन पिताजी का मुंह भी नहीं खुला। पिताजी अब से तुम्हारा खूब ध्यान रखेंगे। दर्द दर्द। क्या खाया है इतना जोर? कोई आश्चर्य नहीं कि गोदान सबसे शैतान है। मैं जो युद्ध में दुश्मनों को काटने वाला सेनापति मरने के बाद एक छोटे बच्चे में आ गया और नाम भी गौदान। हे भगवान, यह कैसी बेइज्जती। अरे यूस, मैं तो संत चिकित्सा घाटी का महान चिकित्सक था। मैं खुद एक आड़ू खाकर दम घुटने से मर गया। और मरना तो मरना, लेकिन यहाँ क्यों आ गया इस उजाड़ जगह पर? अरे नहीं बोलना। अगर पता चल गया तो मुझे डायन समझकर जला देंगे। मुझे सावधान रहना होगा। हालांकि शुरुआत बुरी है, लेकिन मैं एक दुनिया खत्मी का बादशाह हूँ यहाँ, और बड़ा काम कर सकता हूँ। भाइयों की बातों का हर शब्द समझ आता है, लेकिन जुड़ने पर समझ नहीं आता। और भाई लोग बिना मुंह खोले कैसे बोल रहे हैं? शायद इसलिए कि कोई सुन ना ले। तो मुझे दिखाना होगा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। अरे, यह तो बिल्कुल बर्बाद शुरुआत है। बेकार पति, गरीब घर, बेवकूफ बेटा, बर्बाद मैं। बस यह बेटी सुंदर है, देखने में प्यारी लगती है। माँ मेरी तारीफ कर रही है, लेकिन माँ कभी मेरी तारीफ नहीं करती थी। न्यू न्यू, यहाँ आओ। माँ मुझे मत मारो। अब बकवास नहीं कहूंगी। मैंने जानबूझकर नहीं कहा कि पहाड़ से पत्थर गिरेंगे। न्यू न्यू। क्या तुम कह रही हो? तुम्हें पहले से पता था कि यह पत्थर गिरेगा? पिता माता, अब कभी सपना नहीं देखूंगी। मुझे मत मारो। सुअर ने कहा किसी को मत बताना। अगर कोई पूछे तो कहना सपने में देखा। क्या कह रही हो कि तुम आपदा का सपना देख सकती हो? वर्षाव बर्फीला पहाड़ देखा, गांव बंद हो गया। 3 महीने पहले कीट आपदा का सपना, फसलें बर्बाद हो गईं। 2 दिन पहले पहाड़ी पत्थर का सपना। माँ पिता मुझे माफ कर दो। अब कभी बदनामी वाली बात नहीं कहूंगी। बकवास क्या? न्यू न्यू तो का पूर्वानुमान लगाने वाली हमारी छोटी शुभ निशानी है। हाँ हाँ, न्यू न्यू हमारी लाडली है। छोटी शुभ निशानी। अरे, इस दुनिया में सबसे डरावनी प्राकृतिक आपदा है। अच्छा हुआ हमारी बेटी भविष्यवाणी कर सकती है। मुझे पता था मैं एक बड़ा बिजनेस माइंड हूं। हर जगह किस्मत की मेहरबानी पाता हूं। हा हा हा। लेकिन पहले तो आप गांव वालों के साथ मुझे बुरा कहते थे। हूँ, हाँ। बेटी, इस चोट से मेरा दिमाग साफ हो गया। पिता भी इस घटना के बाद पता चला कि पहले बहुत बदमाश था, अब से जरूर सुधर जाऊंगा। अरे, अच्छा हुआ पत्थर की चोट का बहाना मिल गया, वरना अगर पता चल जाता कि इस शरीर का मालिक बदल गया है। तो क्या होता? भले ही समझ नहीं आया, लेकिन माँ पिता और भाई सब एक जैसी बात कर रहे हैं। न्यू न्यू चलो, घर चलते हैं। लेकिन वांग आंटी का क्या? वांग आंटी तुम्हारी वजह से बेहोश हो गई। तो वांग आंटी को भी साथ ले चलें। ये 3 बदमाश लड़के, सबक सिखाना जरूरी है। क्या देख रहे हो? उठाओ, आंखें नहीं हैं क्या? बहुत भारी है। बुरी खबर है। किन लाओलियो, तुम्हारी पत्नी सुपरिवार के बेहूदों ने उठा लाया। क्या सुपरिवार के तो सब मर गए थे। यह क्या? नहीं नहीं, अगर ये झगड़ा करने लगे तो परेशानी होगी। हाँ हाँ। मैं पहले घर जाता हूँ। उठा लाए। तुम क्या करोगे? सावधान करता हूं, मेरे घर में बदमाशी नहीं चलेगी। हम पहले इतने बुरे थे,
शायद बहुत बुरे थे। अरे उन्हें दोष नहीं दे सकते। असल में पिछले मालिक वाले परिवार पहले बहुत बुरे थे। जो भी उनसे टकराया बर्बाद हो गया। किन चाचा, हम तो बस बेहोश वांग आंटी को घर छोड़ने आए हैं और कुछ नहीं। सच। सोने से भी सच। तुम कुछ नहीं चाहते। यह भी नहीं। नहीं, हाथ बढ़ाने की बात है। क्या है? चलो घर। अजीब बात है, पूरा परिवार एकदम बदल गया। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ज्यादा पसंद है आपके माँ पिता और भाई, खासकर माँ। हालांकि दिल तैयार था, लेकिन यह जगह बहुत बेकार है। मेरे पास बिजनेस का दिमाग है। पैसा कमाना क्या मुश्किल है? बस थोड़ा सा पूंजी दे दो, पूरी दुनिया हिला दो। मेरा सेनापति का महल, 18 कमरे, 16 बिस्तर। गुफा भी इससे सुरक्षित होगी। बहुत बेकार, लेकिन रह सकते हैं। यह सब तुम्हारी वजह से। रोज जुआ और शराब घर तबाह कर दिया। कितना मुश्किल है, आते ही इतना बड़ा इल्जाम ले लिया। इल्जाम? इल्जाम क्यों लेना? पिताजी के पीछे तो कुछ नहीं है। तो अब हम पड़ोसी से पैसे मांगने जाएं? क्या समय है? तुम्हें क्या लगता है इतनी बेइज्जती होगी? छोड़ो, अपने हाथों से काम करके अमीर बन सकते हैं। मैं अपनी टीम सबसे मजबूत ज्ञानी हूँ। सब्जी उगाना तो बच्चों का खेल है। लेकिन माँ, हमारे पास कोई खेत नहीं है। आखिरी खेत पिताजी ने हार दिया, इसलिए पिता ने तुम्हें बाजार भेजा कि पैसे मिल सकते हैं। बर्बाद करने वाले। मैं यह बात भूल गया। कल मैं शहर जाना चाहता था गोदान धन बेचकर पैसे लाने, लेकिन कल का मैं आज के मुझसे क्या अगर मैं उन्हें बताऊं कि यह मैं नहीं हूं, तो क्या वे समझेंगे? इसलिए बचपन से माँ पिता झिंगुर तक नहीं लड़ने देते थे। सच में बर्बाद करने वाले हैं। अरे क्या मैं अब अपना बिस्तर लपेटकर अपनी संचिकित्सा घाटी जा सकता हूँ? यह समाज अच्छा नहीं है। अगर दुनिया खत्मी के जमाने में होता तो मैं 10-12 लूट लेता। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे अरे अरे, बात करो अच्छे से। हाथ मत उठाओ। छोटे मालिक मैं हूंगा फिर आया। हाँ, घर में एक सुअर है। यह काम आएगा हमारी सेहत के लिए। छोटे सुअर, आओ तुम्हें नहला दूं। यही नहीं कहा था कि बड़ा होने पर खाएंगे। छोटे भागते भागते थक गया। छोटे सुअर, आओ तुम्हें नहला दूं। ना न्यू न्यू। न्यू न्यू को सुअर पसंद है। सुअर को मत खाओ ना। हाँ, मैं तो कितना छोटा हूँ, तुम 6 लोगों में बनना भी नहीं। अगर सुअर ना होता तो मैं पहले ही मारा जाता। मुझे भी सुअर की रक्षा करनी है। ठीक है, चूंकि न्यू न्यू को पसंद है तो न्यू न्यू की बात मानते हैं। माँ, मैं आपको सबसे प्यार करती हूँ। घर में चावल है। न्यू न्यू अब आपके लिए खीर बनाएगी। न्यू न्यू को कैसे जाने दें? खाना बनाने जाओ। मुझे नहीं आता। मजाक है, मैंने कभी खुद खाना नहीं बनाया। बेकार चीज। गोल्डन, खाना बनाओ। मेरे जनरल के महल में सैकड़ों नौकर, कभी मुझे रसोई में जाने दिया? तुम भी नहीं जानते। तुम
दोनों। माफ करना, हम शिंगाई घाटी में आमतौर पर उपवास रहते हैं। कभी कभी बस कुछ फल खा लेते हैं। मैं इतने सालों से जो बीमार रहा हूँ सिर्फ सूखा खाना खाया। या तुम जाओ। मैंने तो बस पहले एक बार घर जला दिया था। उसके बाद से घर की रसोई के दरवाजे एक कागज लगा दिया। कुत्ते और शियावान प्रवेश वर्जित है, लेकिन अब अलग है। कहते हैं ना कि समय के साथ मेरी तकनीक सुधर गई। मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। कोई बात नहीं, न्यू न्यू को आदत है। खाना बनाना बहुत आसान है। कोई आश्चर्य नहीं कि कहते हैं बेटी रीका गोद होती है। इन तीनों मूर्ख लड़कों से बहुत बेहतर। क्यों ना हम चुपके से एक मरी चूहा डाल दे। नहीं, ठीक है, तो मैं एक कदम पीछे हटता हूँ। चूहे की बीट तो चल। वो भी नहीं। मैं अभी एक अधूरा सिस्टम हूँ। उन्हें सबक सिखाने से ही मैं अपग्रेड हो सकता हूँ। तब दुकान खुलती है, तब तुम उसमें से चीजें खरीद सकते हो, समझे? नहीं समझा। छोड़ो, सच में अपग्रेड तो खुद पर ही निर्भर है। तू तो मुझसे बच रहा है। उन्होंने पहले तुझे इतना सताया। लेकिन मुझे लगता है पिताजी और माँ अब बदल गए हैं। वे अब न्यू न्यू से बहुत प्यार करते हैं। क्या थोड़ी सी मीठी बातों में आ गई? मेरा विश्वास करो, इतनी जल्दी बदला। जरूर कोई बुरी नीयत है। मीठी परत? मेरे पास तो कोई मिठाई नहीं है। अरे छोड़ो। छोटे मालिक, सुनो, 5 दिन में शरणार्थी तुम्हारे गांव में घुसेंगे, चलाएंगे, मारेंगे, लूटेंगे। तब तुम्हें भागना पड़ेगा। रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा, न खाने को न। अगर अभी मुझे अपग्रेड नहीं किया तो मैं अभी सबसे अहम हिस्सा नहीं बताया। याद रखो मैंने तुमसे क्या कहा। न्यू न्यू मैंने कल शायद सपना देखा। 5 दिन बाद शरणार्थी हमारे गांव आएंगे, चलाएंगे, लूटेंगे। हमें भागना भी पड़ेगा। हाँ, भागना। माँ बहुत चालाक है, यही बात है। अरे यह तो बहुत बुरी शुरुआत है। अच्छा है न्यू न्यू है, वरना रात को सोते हो पता भी नहीं चलता कोई हमें मार गया हो। सदा से शरणार्थी जहाँ भी जाते हैं। आखिर भूखे इंसान से कुछ भी हो सकता है। पैसा नहीं और भागना पड़ रहा है। अपनी शेंगई घाटी की याद आ रही है हर दिन। जब मैं ट्रांसमिग्रेटेड हूँ तो मैं हीरो होना चाहिए। सब जानते हैं हीरो मरता नहीं। तभी न्यू न्यू भविष्य देख पाती है। अब से सब मेरे इस दुनिया के खत्म होने के बाद के बड़े बॉस पर निर्भर रहेगा। हा हा हा। पिताजी, माँ और भाइयों की बात सुनो। लगता है ये सब लोग बहुत खतरनाक हैं। माँ, तो हम क्या करें? न्यू न्यू माँ की बात सुन। वे सब बुरे लोग हैं, इसलिए हम गांव में नहीं रह सकते, ठीक है? माँ जहाँ जाएंगी न्यू न्यू वहाँ जाएगी। जल्दी से घर के सारे पैसे निकालो। हमें कम से कम एक ठेला खरीदना पड़ेगा। मिल गया। है हा हा हा। मैं भूल गया। मेरी ये पत्नी पहले इतनी हिंसक थी क्या? कहीं पत्थर लगने से उसका स्वभाव तो नहीं बदल गया? तो फिर बकवास क्यों कर रहे हो? जल्दी से ढूंढो जंगली मशरूम, जंगली सब्जियां, उन्हें शहर में बेच दो। कुछ पैसे लाओ। अभी जाता हूँ। न्यू न्यू तुम घर पर चुपचाप रहो। मैं तुम्हारे पिताजी के साथ जा रही हूँ।
बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, आपका क्या आदेश है? अरे मुझे बच्चे पसंद नहीं, लेकिन ये बहन प्यारी है, मेरी कोई बहन नहीं। अब से भाई तुम्हें प्यार करेगा। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदार, दिल दुखता है। चिंता मत करो, अब से तीसरा भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। बदबूदार औरत, मेरे बेटे को छोड़। ओहो, तुम सब यहाँ हो। बच्चे खेल रहे थे, इसे गंभीरता से क्यों ले रहे हो? अपनी आंखें खोलकर देखो, क्या हालत कर दी है। माँ, ये तो हाँ, उसने मारा। सही कहा, मैं गवाह हूँ। अभी भी मुझसे हाथ उठाने की हिम्मत, मुझे औद का मिर्च समझते हो? व्यर्थ नहीं है। माँ, क्या तुम डायन हो? हे भगवान, सच में औरतों की लड़ाई सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। बहुत कमाल है। लगता है अपने पिछले जन्म के साथी। सुडाफेन, तू यूं ही मुझे हुए देखता रहेगा। सूचेंग, मैं भी तो तुम्हारा चचेरा भाई। तू अपनी पत्नी को संभाल। अगर हिम्मत है तो तू जा। वैसे भी मैं नहीं जाऊंगा। क्या चचेरा भाई? छोड़ो, पहले वाले का तुमसे रिश्ता भी अच्छा नहीं था। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। ऊपर से गुस्से में औरत। सच में नहीं छेड़ना चाहिए। तू चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? ठीक है, हमारे दानियों के इलाज के पैसे निकालो। इस मौके तुमसे पैसे लूं। भागते वक्त सामान तैयार कर सकूंगी। हम दूसरे भाई, सुनो सुनो सुनो, हमारा दानियों कितना दर्द में है। मैं 3 गिनती गिनूंगी, पैसे निकालो, नहीं तो मैं तुम दोनों को भी ऐसा ही बनाऊंगी। अरे ले ले ले। सुडाफेन, जब तू चाहता है मैं मार डाली जाऊं। भिखारी की तरह दे रहे हो। बस चेहरे पर नील पड़ गया है। बहुत ज्यादा मांग रहे हो तुम। हिसाब ऐसे नहीं लगता। तुम्हें सिर्फ दवा के पैसे नहीं देने, बल्कि जलने के पैसे, काम का नुकसान, देखभाल के पैसे और 6 गुना, क्योंकि हम में से हर एक को नुकसान पहुंचा है। कुल 6 तोले। वाह पिताजी, कितने होशियार, एक बार में 6 तोले चांदी का हिसाब लगा दिया। यह तो लूट है। अरे ले ले ले। इससे शायद भागा जा सकेगा। हाँ, 6 तोले। और चाहिए। मैं तुम दोनों को चेतावनी देती हूँ, आगे से चलो घर चलते हैं। ये पैसे लेकर हमारे अच्छी तरह से ताकत देंगे। अरे रुको। तुम बुज़दिल हो। यह बदबूदार औरत लगता है कोई और बन गई है। और सूचेंग का परिवार जैसे भी देखो ठीक नहीं लग रहे। उनके पास कोई राज जरूर है। टू राज नहीं, मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। गाड़ी मिल गई। अनाज भी कुछ दिनों के लिए काफी है, तो कल सुबह अंधेरे में ही हम निकल जाएंगे। माँ, गांव के बाकी लोगों का क्या होगा? न्यून, माँ की बात सुन। पहले उन लोगों ने तुझे इतना सताया, वे सब बुरे लोग हैं। अगर उन्हें पता चला तो शायद वे शरणार्थियों से भी पहले आ जाएं। हमारा खाना लूट लेंगे। तो क्या मैं वांग आंटी को बता सकती हूँ? वह मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वह छुपकर मुझे आलू भी देती थी। ठीक है, माँ तुम पर भरोसा करती है। वांग आंटी अच्छी है।
मैं तुम्हें बताती हूँ, हम पूरी तरह से न्यू न्यू के मान में आए। यह मत सोचना कि पिछली बार तुमने बहानेबाजी की। हम तुम पर विश्वास कर लेंगे। वांग आंटी, मेरा विश्वास करो, उनके पास सच में बहुत जरूरी बात है आपको बताने के लिए। क्या मैंने सही सुना? शरणार्थी हमारे गांव में आ रहे हैं। नहीं, इस लड़की इसका मुंह मशहूर है। शायद। अच्छा, हमसे छुपकर भागने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, हमारी चांदी तो उन्होंने ऐंठ ली। हमें पीछे जाना ही पड़ेगा। माँ, मैं पकड़ नहीं पा रहा। जूम जूम, हाय हाय। अरे रुको। तुम लोग मेरी बात सुनो। वांग आंटी वह रिश्तेदारों के जा सकती हैं, लेकिन हम खतरे में रहेंगे। इसलिए मैं अब 3 नियम बनाती हूँ। पहला, कोई थकान या दुख की शिकायत नहीं। दूसरा, चुपके से कुछ मत खाना। तीसरा, न्यू न्यू जो चाहे हाँ मिले। कैसे? न्यू न्यू हमारे परिवार में सबसे छोटी है। क्या तुम चाहते हो वह मुश्किलें झेले? मैं तीनों को बताती हूँ। 4 को भले ही अपनी पेटियां कस लो, मेरी न्यू न्यू को पेट भर खाना दो। सुन, माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। छोटे मालिक, तुम बहकावे में मत आओ, उनकी नीयत साफ नहीं है। क्या कोई ऐतराज? देखता हूँ किसकी पिटाई होगी। मेरी बेटी, मुझे इलाज करना है। भाई होने के नाते बहन की देखभाल करना फर्ज है। बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी। क्या तुम शुरू से ऐसा नहीं सोच रहे थे? सच में मैं ही बहन से सबसे ज्यादा प्यार करता। उसे एक मुक्का मारने का मन है। उसे पीटने का दिल करता है। यह पाखंडी, तू मेरा इंसान। बस अब हम ठेले की रस्सी सुअर से हमें खींचेगा। तुम चारों ठेले पर चुपचाप बैठ जाओ, हम दोनों तुम्हें धकेलेंगे। अरे मजाक मत करो, तुम्हें गाड़ी खींचूं? यह गाड़ी जिसे खींचनी है खींचे, वैसे भी मैं नहीं। यह सुअर मुझे नीचा दिखा रहा है। चाकू दिखाकर सुअर को धमकान है। अच्छा हुआ मेरे इस छोटे से शरीर से तुम जैसों को कैसे खींच पाता। हम देखा ये स्वार्थी लोग। ये लोग इतनी बड़ी बात हमें बताया भी नहीं। अच्छा हुआ चुनहुआ दीदी तुम होशियार, वरना वे कामयाब हो जाते। हाँ, सही कहा। हम जल्दी पीछे चले। क्या कर रहे हो? जल्दी सब लूट लो। हिम्मत है मुझसे छीनने की? क्या सच में लगता है मैं गुस्सा नहीं हूँ? ले तो ले। अरे यार, ये औरत इतनी खतरनाक कैसे है? माँ, तुम बहुत कमाल हो। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, देखती हूँ और किसकी हिम्मत है मुझसे छीनने की। बेकम्मा 10-12 लोगों से मैं नहीं लड़ सकती, मान लिया, लेकिन तुम जैसी कुछ छोटी मछलियों को तो मैं खत्म कर सकती हूँ। ये कुछ लोग मुश्किल लग रहे हैं। हम और कहीं देखते हैं। लगता है हालांकि हम समय से पहले भाग निकले, लेकिन अभी भी बहुत सारे शरणार्थी हैं। अब हमारे लिए जल्दी चलने का समय है। हमें जल्दी गाड़ी पर चढ़ना होगा। अच्छा हुआ हमें नहीं देखा। शियावान ने सच कहा था। अच्छा हुआ हमने उस पर विश्वास किया। हाँ, ये लोग कितने बेकार हैं, कुछ भी नहीं लूट पाए। हाँ, उन्हें छुपकर भागने की सजा मिलनी चाहिए।
वे दूर चले गए। जल्दी पीछे चलें, चलो चलो। मुझे खाना चाहिए। अरे आवाज कम करो। अगर नीचे वाली डाई ने सुना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उसी ने हमारी चांदी लूटी, वरना ठेले पर आराम से हम होते। हाँ, इतनी देर चले, अभी भी नहीं रुके। क्या यह सुअर अभी भी कैसे खींच रहा है? मैं हार गया। जल्दी कुछ खाने को दो। हम भी कुछ मील चल लिए, यहाँ आराम करते हैं, साथ में कुछ खा लें। यह छोटा सुअर छोटा लगता है, लेकिन ताकतवर है। एक सांस में हमें इतनी दूर खींच लाया। हाँ, ये पहाड़ी रास्ता सड़क से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अब मेरी ताकत देखेगी। और यह तो अभी शुरुआत है। अगर मैं अपग्रेड हो जाऊं, तुम्हारा भागने का सफर सीधा उड़ान भरेगा, समझे? छोटे मालिक, क्यों ना? अरे हाँ, ये न्यू न्यू ने कल बनाए रोटियां हैं, स्वादिष्ट और पेट भरने वाली। इन दिनों हम सफर में ये खा सकते हैं। हालांकि छोटे मालिक, तुम मुझे अपग्रेड नहीं करने देते, लेकिन मुझे पता है तुम्हें मेरी परवाह है। न्यू न्यू मत हिलो। जरा रुको। अब किस बात का इंतजार? जल्दी आओ और मुझे खींचो। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं 2 हिस्सों में कट जाऊं? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे डर गया हूँ। अगर वो मुझे अभी ना पकड़ रहा होता तो मैं तुम्हें मार डालता। ये उसकी हरकत मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही है। लगता है कहीं देखा है। क्या? वह भी समय यात्री है। लगता है मुझे किसी समय उसकी परीक्षा लेनी होगी। यह सब उसने मुझे सिखाया है। अगर तुम में हिम्मत है तो उससे जाकर कहो, क्या हुआ तुम घर के मुखिया, कि मैं आगे खड़ी रहूं। वाह, जो समय को पहचानता है वही समझदार है। अच्छा हुआ कि इस बार मैं मुसीबत में नहीं पड़ा। कितना निर्णायक। ही हा 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 हा। इतने सालों का व्यापार करते हुए आखिरकार मुझे देखने को मिला मुझसे भी ज्यादा बेईमान कोई। ही। छोटे मालिक, तुम अब भी हंस रहे हो। तलवार पर रखी है। वे लोग शायद नहीं, हमें जल्दी से भागना होगा। हाँ हाँ, हमें उन्हें अपने ऊपर मुसीबत नहीं लाने देनी चाहिए। अरे रुको, हटो। अरे भाई, यहाँ कुछ बचे हुए हैं। तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? क्या यह सड़क तुम्हारे बाप की है? सिर्फ तुम ही चल सकते हो। हाँ, तुम हमें क्यों रोक रहे हो? हम तो चलेंगे ही। तुम हमारा क्या कर लोगे? चाहे पकड़े जाएं, फिर भी हम तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। मेरी माँ ने कहा था कि तुम लोग चुपके से भागने की कोशिश मत करना। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत हुई हमारी बातें सुनने की। लगता है पिछली बार पर्याप्त मर नहीं पड़ी। अब हम 4 जवान आदमी हैं, तुमसे नहीं डरते। मैंने इन दोनों को विशेष रूप से बुलाया है ताकि शियावान मुझे परेशान न कर सके। अब मुझे किसी बात का डर नहीं। चलो देख ले। हम 4 तुमसे लड़ेंगे, रोना मत। बहुत हुआ। क्या तुम मुझे कोई समझते हो? चुप रहो। जल्दी से चांदी निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर। उसके पास पैसे हैं। उसने हमारे घर का सरानी छीन लिया। हाँ हाँ, पूरे 6 तोले चांदी उसी के पास है। वो पता नहीं था कि तुम्हारे पास इतना धन है। ठीक है, चांदी निकालो, हो सकता है तुम सबको छोड़ दूं। लेकिन हमारे पास चांदी नहीं है। चांदी नहीं? कोई बात नहीं। ये औरत तो काफी खूबसूरत लग रही है। मेरी बेगम बन जाओ और तुम मर डालो। उस सुअर को भून दो, चार्ज करो। वे भागना चाहते हैं। भागोगे? कहाँ भागोगे? हाँ हाँ, भाग नहीं रहे, हम तो बस थोड़ा दूर खड़े होना चाहते।
ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। हाँ देखो हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, भागेंगे नहीं। हाँ, तुम लोग तो इतने ताकतवर हो, हम भाग भी नहीं सकते। हाँ हाँ डाकू भाई, तुम इन्हें सबक सिखाओ, मैं देखूंगा। हाँ हाँ, तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अरे यह तो हमारा फर्ज है, फर्ज। हाँ डालो। बच्चों के पिता, बच्चों के पिता, पापा। बच्चों के पिता। नहीं, जागना नहीं चाहिए, अब तुम्हारा हुआ बनना ही ठीक है। दीदी तुम आगे बढ़ो। मैं भी हिम्मत नहीं कर पा रही, रोज लड़ती झगड़ती, लेकिन असली तलवारें कब देखी है मैंने? हाँ हाँ, बेकार के लोग छोड़ो भी, इन्हें कुछ देर और असली मजा है। हमला करो। शेर ने नहीं दहाड़ा तो क्या तुम मुझे बिल्ली समझते हो? हाँ हाँ हाँ, ये तो बच्चा है। अरे उफ, अभी अभी इस शरीर में आया हूँ, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अब तैयार नहीं हूँ। मेरे 20 साल की मार्शल आर्ट की मेहनत बेकार नहीं गई। वह इतना शक्तिशाली कब हो गया? कोई आश्चर्य नहीं कि वे अकेले भागने की हिम्मत रखते थे, गुप्त हथियार था। लगता है हमने सही फैसला किया कि उसका साथ दिया। शक्तिशाली वह तो मेरे सामने हार जाता है। अगर मैं हमला करता तो एक थप्पड़ में सब उड़ा देता। जब लड़ाई शुरू हो गई है तो मैं भी दिखावा नहीं करूंगा, सच कहता हूँ। जाओ जाओ सब जाओ। अच्छा हुआ मेरे पास पहले से ही बचाव का साधन था। आग लग गई। मेरी माँ को बता देना कि मैं भी बुज़दिल नहीं हूँ। हाँ। अरे उफ, हाय हाय। मेरे ये तीनों बेटे इतने ताकतवर कैसे हो गए? असल मालिक की यादों में तो ऐसा कुछ नहीं था। क्या यह सब मेरे इस शरीर में आने के कारण हो रहा है? एक छोटी सी तितली का प्रभाव। सुअर देख, मैंने कहा था ना कि माँ बाप भाई सब बदल गए हैं। भाई अब बहुत शक्तिशाली हैं और न्यू न्यू की रक्षा भी करते हैं। छोटे मालिक, तुम बहुत भोले हो। अचानक बदलाव का मतलब सिर्फ एक होता है, उनका कोई छिपा हुआ मकसद है। बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया, तुम लोग कितने कमाल हो। अरे अरे वाह मेरे अच्छे बेटे, यह तो मेरी ही शान है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, पुरुष स्त्री में दूरी रहनी चाहिए। ही शायद नहीं भी हो, वह तो मेरी माँ है। बस एक चुंबन, पहले तो कई खूबसूरत औरतों ने मुझे चूमा था, सब मेरी मदद के लिए धन्यवाद देती थीं। भगवान ने रास्ता दिखाया। हम थोड़ी सुरक्षित रह पाएंगे। मैं तो तुम्हारी भाभी भी लगती हूँ और तुम यूँ देख रहे हो। तुम्हारी पत्नी हमें सता रही है। तुम एक आदमी होकर इतना डरपोक हो, शर्म नहीं आती? तुम मुझे आज ही जान रहे हो और वह मेरी पत्नी है। मैं उसकी नहीं तो तुम्हारी मदद करूं? अरे ओह, वैसे भी अगर तुम आज मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम लोग अकाल से भाग रहे हो। देखूंगी कि तुम लोग फिर इतने आराम से पाते हो या नहीं। देखो मैं तुम्हें गूंगा बना दूंगा। इतनी परेशानी क्यों उठानी? मैं देख सकता हूँ वह सच में बेहोश है या नकली। चिंता मत करो, गंभीर नहीं है। तू तो बच्चा है, क्या जाने। दफनाने भर से काम चल जाएगा। यही दफनाना है। मुझे गड्ढा खोदने में महारत है। नहीं, रहने दो। अगर तुम लोग चलना नहीं चाहते तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ सकता हूँ। हान्यू गौदान, चलो हम आगे बढ़ते हैं। गाड़ी पर चढ़ो। मुझे भी गाड़ी पर बैठना है। अरे वो अचेगी, देखो हम बड़े लोग तो गाड़ी पर नहीं बैठेंगे। हम नहीं बैठेंगे। जुआन जुआन उसे बैठने दो।
बैठने दो, यह लड़का तो मांस का पहाड़ है, मुझसे भी भारी। और मैं अपने छोटे मालिक को खींचने में खुश हूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। नहीं, चूचू को मंजूर नहीं। हम गाड़ी पर बैठे हैं, इसके लिए सुअर की भी इजाजत चाहिए। बेशक, तो हमें उसकी राय लेनी चाहिए। हाँ, मेरी जान की कोई कीमत नहीं। गाड़ी का पैसा तो हमने दिया था। तुम्हारी बात गलत है। तुमने अपना चांदी इस्तेमाल हमें दिया और यह गाड़ी खरीदी, लेकिन जब चांदी तुम्हारे पास थी तो वह तुम्हारी थी। तुमने चांदी मेरी जेब में रख दी और मैंने अपनी चांदी से यह गाड़ी खरीदी। तो बताओ, यह गाड़ी किसकी है? तो बात तो सही है। चलो रास्ते पर। गड़बड़ है, हमने तो पैसे दिए थे ना। लेकिन सच में लगता है कि उनकी चीज है। मुझे भी ऐसा लगता है। और खड़े क्यों हो? जल्दी से मुझे लेकर चलो। वे सब बहुत दूर चले गए। माँ, वे अब भी पीछे हैं। कोई बात नहीं, उन्हें पीछे आने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके होने से हमारी यात्रा में थोड़ी राहत मिलेगी। महल की शराब, कोर्ट जेड लिकर। अब भी शराब पीने की बात कर रहा है, लगता है पीटना चाहता। क्या मैं गलत हूं या मैंने सही से सुना नहीं? एक बार फिर कोशिश करूं। गांव में एक लड़की है जिसका नाम अब भी गांव की लड़कियों के बारे में सोच रहा है। पागल हो गया है क्या? अगर नहीं है तो नहीं, मुझे मारने की क्या जरूरत है? तेरी बात सुनकर लगता है तू इस झगड़ालू औरत को क्यों छेड़ता है। यह कि मार खाने का मजा आ रहा है। आज हम यहाँ आराम करेंगे, कल सुबह फिर चलेंगे, ठीक है? नियो नियो, क्या मच्छर ने काट लिया? माँ, बस जिन थोड़ी खुजली है, कोई बड़ी बात नहीं। ये मच्छर हर जगह सताते हैं। अच्छा है कि मेरी खाल मोटी है। तो तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? ये वही प्रसिद्ध मच्छरनाशक घास है, मैं पहले ही ले आया था। वहाँ बहुत सारी है, मैं अभी तुम्हारे लिए लाता हूँ। मैं अपने खुद पर गणना कर रहा हूँ, लगता है किसी की पिटाई होने वाली है। क्यों? छोटे मालिक, तुम अभी भी नादान हो, देखते रहो। मुझे भी वह घास चाहिए, ये बदबूदार मच्छर मुझे मार डालेंगे। माँ, अभी तुम्हारे लिए लाती हूँ। और तुम यहाँ बैठे क्या देख रहे हो? जल्दी से ले आओ। शायद यही है, देखने में एक जैसी लगती है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। चलो वापस जाकर उपयोग करें। मुझे तुम्हारी वजह से कैसी मच्छर नाशक घास लाए, मच्छर और बढ़ गए। चैन क्यू फैंग, तुम क्या लाए? मुझे खुजली हो रही है। तुम बेकार हो, एक मच्छर नाशक घास भी नहीं ला सके। जरूर वही लोग होंगे जिन्होंने सारी मच्छरनाशक घास उखाड़ हमारा मजाक उड़ाने के लिए। मैंने कहा हमने तो एक ही जगह से तोड़ा था, हमारी क्यों काम नहीं कर रही? हाँ, कालिल के लोग हैं सब। तो तुम लोग जाओ और मच्छर नाशक घास छीन लो। तुम जाओ। तुम क्यों नहीं जाती? भूल मत जाओ, मैं ही तुम लोगों को गांव से बाहर लाई हूँ। मैं जो कहूँ वही करो। तुम सोचती हो मैं नहीं जानती। तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे साथ मिलकर शियावांस का सामना करें। अपने आप को बहुत अच्छा समझ रही हो। शांत, हम सब एक ही नाव पर हैं। बिल्कुल अंदरूनी कला नहीं होनी चाहिए। हाँ, तुम लोग ये बालों वाली छोटी सोच वाली औरतें क्या जानो। जल्दी से खाना खाओ, मुझे भूख लगी है। हम उनके जैसे नहीं, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं। माँ तुम्हारे लिए सफेद बड़े बड़े मांडू लाई, जो उनके सूखे चपातियों से बहुत ज्यादा अच्छा है। गरीब जो सफेद मांडू भी नहीं खरीद सकता। क्या सच में लगता है कि हर कोई मच्छरनाशक घास पहचान सकता है? तुम सोचते हो कि मैं इतने सालों की चिकित्सा पुस्तकें व्यर्थ पढ़ता रहा? तो पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा तो नहीं। मैंने तुम जैसा बेटा क्यों जन्म दिया? तुम दोनों बाहर ले जाओ और पीटो। बहुत अच्छे, हाँ हाँ, आखिरकार मुझे मौका मिल गया।
तुम क्या करने वाले हो? मरने वाली हरी चाय बुरी औरत, आज तुम्हारी बारी है। मैंने कहा था किसी की पिटाई होने वाली है। हालांकि पता नहीं क्यों, लेकिन माँ की बात गलत नहीं हो सकती। आखिरकार किसी ने मेरी काहों की संगत पाई। डैनियल बेटा पिता पुत्र का रिश्ता दिल में रहता है। मत हिलो। मुझे भी खरगोश खाना है, जल्दी पकड़ो। हाँ माँ तुम्हारे लिए जरूर खरगोश लाएगी। हम चारों तरफ से घेरेंगे, मानता नहीं। यह खरगोश उड़ तो नहीं सकता। मेरे खरगोश को छीनने की कोशिश कर रहे हो? अभी कच्चे हो। आज रात खाने में मजा आएगा। बदमाश खरगोश, भागो मत। हिम्मत रखो पत्नी, आज रात कुछ मांस मिलेगा या नहीं, बस तुम पर निर्भर है। शाबाश। माँ बाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, दाईं तरफ। हाँ हाँ। वाह, कमाल है। माँ के अच्छे बेटे हो। माँ ने तुम्हें व्यर्थ नहीं पाला। जाओ और थोड़ी और लकड़ियां इकट्ठा करो। हम रात को भुना हुआ मांस खाएंगे। क्या पकड़ रहे हो? अरे उफ। Peng, who? Daniel, Godan, New. मुझे भी खाना है। जुआन जुआन समझदार बनो, मांडू भी मीठा होता है। कैसा बेकार मांडू। मुझे मांस चाहिए। अगर तुमने मुझे मांस नहीं दिया तो मैं तुम्हें माँ नहीं मानूंगा। जल्दी जाओ, बच्चे के लिए ले आओ। जल्दी। ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं वमास, थोड़ा सा हमें भी दे दो, बस थोड़ा सा। मैं बस स्वाद चखना चाहता हूँ। हाँ वैसे भी ये टांग तो पहले ही तोड़ ली गई है। उस पर अब ज्यादा मांस भी नहीं बचा। बचा हुआ हमें दे दो। माफ करना, यह सब हमारे बीच बांटने के लिए काफी है। थोड़ा भी नहीं दे सकते? क्या मतलब नहीं दे सकते? उसके हाथ में जो है वह हमारे जुआन जुआन को देना चाहिए। वह तो एक बेकार की लड़की है, इतना पेट भरने से क्या फायदा? जल्दी करो, हाथ का टांग निकाल। मुझे खाने दो, ये तुम पर मेहरबानी है। अरे मेरा जुआन जुआन। मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे कम छेड़ो। याददाश्त कमजोर हो गई है। वाह, माँ बहुत दबंग है। अरे तुम बदमाश। तुम भी एक लात मारना चाहते हो? आओ, यहाँ आओ। नहीं। बैठ जाओ। माँ, आप खाओ। माँ, आप खाओ। नन्नू खमा नहीं खाएगी। देखो अभी भी बहुत कुछ है। नन्नू, तू फिक्र न कर, जितना चाहे खा लेना। माँ तुझे उतना ही ला देगी। माँ, तुम बहुत अच्छी हो। जल्दी से खा। अजीब, ये परिवार सच में ठीक नहीं लग रहा। खबर के मुताबिक नन्नू को छोड़कर बाकी सब कुछ अच्छा नहीं है। क्या खबर गलत हो सकती है? नहीं होना चाहिए। बहन ने तो दिखा दिया, क्या मुझे भी सीखना चाहिए? ऐसा ना हो कि उन्हें लगे
मैं अपनी बहन से भी कम समझदार हूँ। माँ ने नहीं खाया तो पिताजी भी नहीं खाएंगे। अरे दिखावा करने में कोई बुराई नहीं। जल्दी खाओ। पिताजी आप खाएं। अरे वाह, बस पिता के बेटे होने का फर्ज निभाए। क्या पिताजी को माँ की तरह मना नहीं करना चाहिए था? एक तारीफ के लिए एक टुकड़ा गंवा दिया। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं घाटे में हूँ? इसलिए बहन ने माँ को किया था। सच में बहन समझदार है। छोटी मालकिन, कबाब अच्छा लगा ना? अगर तुम मुझे अपने माँ बाप और भाइयों के साथ, तो मैं तरक्की फ्लोर से कम से और भी बढ़िया खाना मिलेगा। एक बार सोचो तो। अगर तू फिर बोला तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। चुप चुप, मैं चुप हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है। क्यों वे लोग इतने आराम से हैं? क्यों? क्योंकि वे ताकतवर हैं। वो लड़के सच में तगड़े हैं। चलो हार मान लो और उनके साथ हो लो। वैसे भी उनके साथ रहने से हम कम से कम सुरक्षित हैं। वे हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। दूसरे भाई तुम कैसे? यह नहीं देखना चाहिए। अरे नहीं, मेरी ये गाड़ी इतनी बेकार है क्या? अनुचित दृश्य न देखें, अनुचित दृश्य न देखें। अच्छा है कि मैंने कयामत में इससे बदतर दृश्य देखे हैं और भी बहुत कुछ। संभलो संभलो। जमीन हिल रही है। मुझे चक्कर आ रहा है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिलने की बकवास। मेरी राय में कुछ गंदा खा लिया है। छी, मजा आया। अरे कहीं कल का खरगोश तो नहीं? अदब का था। हा हा हा। देखो अकेले खाने का अंजाम। भगवान को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ, हमें खाना नहीं दिया तो उल्टी करो मरो। अरे अच्छा है हमने नहीं खाया है ना। मेरा विश्वास करो, जमीन सच में हिल रही है। मैं बचपन से ही अपनी नसें खोल चुका हूँ। दवाइयों में पला बढ़ा हूँ। मेरी सभी इंद्रियां बहुत संवेदनशील हैं। मैं गलत नहीं हो सकता। मुझे भी चक्कर आ रहा है। सच में हिल रहा है। कहीं पहाड़ तो नहीं टूट रहा? नन्नू, क्या तूने फिर कुछ सपना देखा? हाल ही में कोई और प्राकृतिक आपदा नहीं है। इतनी सारी एक साथ नहीं, आस्था तो छोड़ो। नहीं। यह आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है। बहुत लयबद्ध है और एक समान लगता है। पहाड़ टूटने जैसा नहीं लगता। लगता है कोई प्रशिक्षित समूह है जो हमारी ओर आ रहा है। ये लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा है हमने पहले ही सोच लिया था। अगर तुम ना होते तो हम शायद पकड़ लिए जाते। अब पता चला मेरा दम। अपने दूसरे भाई से आगे से अच्छे से बात। अरे अच्छा हुआ हम जल्दी भागे। सच में शियावान के साथ रहना भैया कुछ कीमती नहीं है। लगता है कुछ परिवार वाले चूहे हैं जो सामान लेकर पहाड़ पर छिप गए हैं। मिल गए हैं तो छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, हम पर छोड़ो। जल्दी करो। तू मेरे साथ चल पहाड़ पर चूहे ढूंढने। चूहे ढूंढो, जल्दी चलो। बुरा हुआ पकड़े गए। जल्दी
पता नहीं आज कितना माल निकलेगा। मेरी राय में इन लोगों के पास बहुत सारा खजाना है। इस जमाने में बिना चांदी के घर से निकलते हैं। भगवान गवाह है, हमारे पास कुछ नहीं। देखो बेकार का शक कर रहे हो, मेरी जेब में चेहरे से भी ज्यादा साफ है। अगर खुद बाहर आ जाओ तो पूरा शरीर बख्श दिया जाएगा। अगर समझदारी से नहीं माने तो मैं तुम्हें लपेट कर कुत्तों को खिला दूंगा। पत्थर कागज कैंची। अरे हर बार मैं ही क्यों? अरे कोई बात नहीं, मैं तो काबिल हूँ। आखिरकार मुझ पर ही निर्भर है। ओ कोई समझदार तो मिला। फिक्र मत करो, दादा तुम्हें आराम से मारेंगे। हाँ 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 हाँ, मैं भी जानता हूँ युद्ध में छल कपट चलता है। बेवकूफ। नन्नू बहुत अच्छी है। अगर वक्त होता तो मैं आसपास 20 गड्ढे खोद देता, सबको उनमें गिरा देता। बिल्कुल, मैंने कहा था ना, गड्ढा खोदना मेरा काम है। अच्छा, हमसे मजाक किया। कुत्ते के बच्चे। आया। दो को निपटाया, बाकी दो आसान हैं। ये दोनों लड़के कुछ अजीब हैं, सावधान रहें। तुम लोग तो बस दिखावटी हो। मेरे दो हारे हुए साथियों से भी नहीं जीत सकते। जल्दी से घुटने टेको और मुझसे माफी मांग, वरना एक थप्पड़ में तुम्हें पटक दूंगा। यह तो जानलेवा है। देखा, मैंने एक बात कही और ये डर गए। उनकी तरह नहीं, जिन्हें हाथ लगाना पड़ता है। कई आत्मविश्वासी देखे हैं, लेकिन अपनी मौत को आमंत्रित करने वाला पहली बार देखा। मैं बस उसकी हिम्मत की तारीफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए शुभकामनाएं मांगता हूँ। बच्चा बकवास कर रहा है, आप लोग बुरा न माने। फिर भी बकवास करेगा, विश्वास नहीं, उसकी जीभ काट देंगे। ये दोनों लड़के कुछ अजीब हैं, लेकिन यह घमंडी लड़का देखने में कागज का शेर लगता है। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी करो। क्या तुम्हारे बेटे ने नहीं कहा था कि वह एक थप्पड़ में उसे पटक देगा? हाँ, इतना ताकतवर है तो आगे बढ़ो। जुआंग जुआंग। मैं तुझे मारता हूँ। जुआंग जुआंग। रुको, वहाँ दो और लोग छिपे हैं। वहाँ दो और लोग हैं। वहां भी चूहे छिपे हैं। एक के बदले दो, नुकसान नहीं है। जांग चुनहुआ हमें ढाल की तरह इस्तेमाल किया। तो क्या हुआ? अगर मैं तुम्हें न लाती तो भी तुम मर जाते। इससे मेरा एहसान समझो। तू इतनी बेशर्म है, मरने से पहले मैं तुझे खत्म करूंगी। भागना चाहते हो? तुम लोग देखो, तीसरे भाई, अब तुम्हारी बारी।
जल्दी आओ। फिक्र मत करो, अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नन्नू, हम पहले तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करते थे, अब तुम फिर भी हमारी मदद कर रही हो। पुरानी बातें मुझे याद नहीं, मुझे बस अब पता है। मेरे पास ताकतवर माँ बाप और भाई हैं। मैं तुम सबकी रक्षा करूंगी। नन्नू, हमने पहले ज़ांग चुनहुआ की बातों में आकर तुम्हें गलत समझ लिया। नन्नू, तू फिक्र मत कर, अब तूने हमारी जान बचाई है। मैं और मेरी बहन हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। नन्नू, अब से अगर कोई तुझे छेड़ेगा, मैं उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जल्दी करो। छोटी प्यारी, तुम्हें कम आका था। नन्नू डर मत, हम तेरी माँ को बचाने जा रहे हैं। तेरा सामना मुझसे है। अरे नहीं, ना, यह कैसे नहीं मरेगा। जल्दबाजी कर दी। उसे मारो, इसे खाना नहीं दिया तो मरना ही था। क्या हुआ? मैं इतने सालों से दबाने की कोशिश कर रहा था, वो अद्भुत दिन आखिरकार मैं सफल हो गया। सच में मुसीबत के समय मेरी छुपी हुई शक्ति जाग जाती। अचानक लगता है कि यह आदमी कुछ हीरो लग रहा है। अरे छोटू, मैं तो अपनी अदाओं से ही दीवाना कर दूंगा। पिताजी को मौका मिलते ही खत्म करना भी आता है। तूने मुझे चोट पहुंचाई, मर जा। मारो उन सब कमीनों को। अच्छा हुआ, मेरे 3 बेटे हैं। डर गया था। सब बड़े भाई की चाल का कमाल है, हम तीनों छोटे एक एक करके बाहर गए, उनकी सतर्कता कम हो गई। बिल्कुल, सोचो मैं इतने सालों तक सेना का नेतृत्व किया, यह सब झूठ नहीं था। तुम भी तो किसी से डरते हो। क्या हुआ? तुमने अभी कोई बात नहीं, देखते हुए तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। हाँ, मुझे अचानक क्या हो गया कि मैं सीधा उन पर झपट पड़ा? क्या यह मेरे व्यापारी स्वभाव के अनुकूल है? क्या मुझे उस डायन से प्यार हो गया? नहीं, मैं ऐसा भी हो सकता हूं। उन्होंने चाकू मारा। लगता है। अब क्या करें? रिपोर्ट दर्ज कराएं। हाँ हाँ, तुमने हत्या कर दी। मेरी माँ ने कहा था पुलिस को बताऊंगी। तुमने मुझे खाना नहीं दिया, सब जेल में डलवा दूंगी। बच्चा बकवास कर रहा है। बुरा न माने, कोई बात नहीं। बहस मत करो, आज अगर नन्नू ना होती, हम दोनों मर चुके होते। तू रिपोर्ट करने की हिम्मत करती है, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। हमें धोखा देने का हिसाब अभी बाकी है। ठीक है, अब लेती हूँ। अरे रुको, तुम क्या करने वाले हो? नहीं, मत मारो, मत मारो।
अगर रिपोर्ट करना चाहते हो तो करो, बशर्ते सबूत हो कि तुमने हाथ नहीं उठाया। सही कहा। अगर साबित नहीं कर सकते तो हम सब एक साथ जेल जाएंगे। नहीं नहीं, हम नहीं चाहते, नहीं चाहते। हम तो तुम्हारे साथ ही पलायन करना चाहते हैं। देखो, हम अकेले तो हिम्मत भी नहीं कर सकते। छी, तुम जैसे लोग यहीं रहो, मरो या जियो, हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ तक कि नन्नू जो हमारी तरफ नहीं थी, हमारी मदद करने आई, और तुम काले दिल वाले लोग। ये दोनों बहुत जल्दी बदल गए। शियावान, पहले हमसे गलती हुई, इस बार तुम्हारी बदौलत बचे। मैं वादा करता हूँ, आगे से तुम लोगों को अपने परिवार जैसा मानूंगा। नन्नू जो कहे हम उसके उल्टा नहीं करेंगे। चाटुकार कुत्ते, जो ताकतवर हो उसकी चापलूसी करो। कोई बात नहीं, शियावान के पास अब अनाज कम हो गया है, वे दोनों उनके साथ रहेंगे। उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो कहता हूं, वक्त आने पर उन्हें खाने को भी नहीं मिलेगा। बस यहां रुकना ठीक नहीं, कहीं वे डाकू वापस आकर मुश्किल होगी। जब वे डाकू हैं तो उनकी जरूर चांदी होगी। ही। मैं जा रहा हूँ। यह तो सोने की ईंट है। यही है अमीरी का एहसास। अब जब यह है तो क्या हम कभी भूखे नहीं रहेंगे? किसने सोचा था कि मैं पहले सोने को तुच्छ समझता था? अब देखो तो, पहले मैं बहुत दिखावा करता था। सच में मुखिया ही अमीर होता है। लेकिन सोना बहुत चमकता है, हम इसे आसानी से नहीं दिखा सकते, वरना कोई नजर लगा देगा। इन्हें तुमने मारा, सोना भी तुम्हारा हुआ। हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। हाँ, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। नन्नू इतने ताकतवर हैं, अब सोना भी है, बस उनके साथ रहो। वह तो सोना है, अगर हमारा होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन वे बहुत ताकतवर हैं, हम उनसे नहीं जीत सकते। सुअर! छोटी मालकिन, मेरे शरीर में कोई ताकत आ रही है। मुझे लगता है मैं लेवल अप होने वाला हूं। सोना, यह सुअर खा गया। भाई, क्या तूने कभी सोना खाने वाला सुअर देखा है? सूअर तो सर्वहारी होता है, लेकिन तू सब कुछ नहीं खा सकता ना। यही है वो एहसास, गरीब का अचानक अमीर बनना और फिर गरीब हो जाना। सोना निकलकर आत्महत्या करने का तरीका तूने भी सुअर बनकर अपना लिया। अब सीधा पे चीर दे, फिर भी निकल सकता है, वैसे भी मर गया है। मुझे तो इस सुअर से प्यार हो गया है। अब जब ये हुआ तो खर दो, सुअर मारो। तू मरा, तेरा पूरा खानदान मरा। बस तुम्हारा एक सोना खा लिया, इतना बड़ा मामला। अब मैं सोने से भी ज्यादा कीमती हूं। सुअरु, तू जा गया। हाँ, अब मैं वो नहीं रहा जो पहले अधूरा सिस्टम था। छोटे मालिक, अब तुम जो चाहो मैं निकाल सकता हूं। पता नहीं था मेरा असली रूप खाने वाला सिस्टम है।
वैसे भी गलती से ही सही अपग्रेड हो गया। हाँ तो अब हालत ये है, सोना खत्म, सुअर का मांस भी खत्म। चलो छोड़ो, कम से कम ये थोड़े से चांदी के टुकड़े तो बचे हैं। चलो जल्दी से भागते हैं, पहाड़ी रास्ते से नहीं जा सकते ताकि उन डाकुओं से सामना ना हो। हम सीधे इस पहाड़ को पार करेंगे। सही कहा। तू और सूचिंग आगे रास्ता दिखाओ, हम पीछे आते हैं। उठो, चलो चलो उठो। छोटे मालिक, अब मेरी ताकत देख सकते हो। क्या खाना चाहिए? आलू। सच में निकल आया। मैंने कहा था ना, बस मुझे अपग्रेड कर दो, तुम्हारा भागने का रास्ता आसान हो जाएगा। माँ के पास आलू है। सच में आलू है, लेकिन यहाँ एक भी आलू का पौधा तो नहीं था। क्या आसमान से आलू बरसे? जो भी हो, खाने को मिल रहा है, बस काफी है। और क्या चाहिए? बोलो। शकरकंद। माँ के पास शकरकंद है। अजीब बात है, यह पहाड़ ऐसा लगता है जैसे खजाना हो, जो मांगो वो मिल जाता है। हम कहीं भूत के फेर में तो नहीं पड़ गए? तो यह भूत कितना दयालु है, हमें भूखा देखकर खाना दे रहा है। ऐसे भूतों से मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो इसे भूत देवी कहूंगा। जंगली अंडे, हिट्स इतने सारे। ये सब सुअरों की मेहनत है। एक छोटे मालिक की मदद करना मेरा फर्ज है। यह तो बस शुरुआत है, अभी तो बस खाना है। आगे चलकर तुम्हें घर भी दिलाऊंगा। ही। क्यों छोटी बहन को सब कुछ कैसे मिल जाता है? हाँ ना, हर बार वे ही पहले पहुंच जाते हैं। नहीं, हमें उनके पीछे पीछे रहना होगा। अगली बार जब वो कहे, हम सीधा छीन लेंगे। किस हक से अच्छा खाना खाएं? सब मेरा होना चाहिए। अगली बार मैं सीधा झपटूंगा। जो मेरा छीनेगा उसे काट खाऊंगा। हमारा जुआंग जुआंग सबसे अच्छा है। माँ के पास मशरूम है। ये मेरा है, तुम लोग छीन नहीं सकते। अरे इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? ये मशरूम यह हमारे जुआंग जुआंग ने पाया है। हाँ, यह मेरा मशरूम है। अगर तुम लोगों ने छीनने की कोशिश की तो मैं तुम पर गोबर फेंकूंगा। तुम्हारी नजर पहले पड़ी कैसे? पहले न्यू ने कहा था। हाँ, हम सब ने सुना। दीदी, हम सीधा उसे मारते हैं। नहीं, मैं कह रही थी कि ये मशरूम जहरीले हैं। सच में जहर है। खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। अच्छा हुआ तूने बता दिया, नहीं तो मैं खा लेती। तू जहर है, लगता है तुम हमारी भलाई नहीं देख सकते। हाँ, खाओ खाओ, जितना खा सकते हो खाओ। तुम्हें दस्त लगेंगे। उकसाने का तरीका है ना। तुमने देखा उस छोटी बच्ची ने कितना कुछ पाया। उसका तो जहर नहीं लगा, हमारा लगेगा। हाँ, लेकिन वो चीजें सुअरों ने निकाली थी। ये मशरूम मैंने खुद पाया है। इस मशरूम का मुझसे कोई लेना देना नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। बिना पढ़ाई के ऐसा होता है, इतने चटक रंग वाले मशरूम खाने की हिम्मत।
भलाई का बदला बुराई से मिला। जो मरने वाला है उसे कोई नहीं बचा सकता। लाल छतरी सफेद गन्ने ने खाया तो पलंग पर लेट। हाँ हाँ, हम तो बस तुमसे छीनना चाहते थे। तुम अपने मशरूम संभाल कर रखना। चलो, इनसे बात नहीं करनी। मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा। आज रात मैं मशरूम का सूप बनाऊंगा और तुम्हें जलाऊं। युयंग, शहर। लगता है इसी रास्ते। कल हम शहर में पहुंच सकते हैं। आज हम यहीं रुकते हैं, आराम करते हैं, कल शहर चलेंगे। शहर में हालात बेहतर होंगे। हमारे पास बस यही रोटियां हैं, बुरा मत मानना। और यह अचार मैंने खुद बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है। चलो अदला बदली करके खाते हैं, मुझे भी रोटी चाहिए। जैसा न्यू न्यू कहे। आओ चखो। न्यू न्यू, मैं तुम्हें देता हूँ। अचार भरकर अंदर रख दो। चखो, कितना स्वादिष्ट है। सबको मिलेगा। मुझे भी अचार वाली रोटी और अंडा चाहिए। उसमें क्या रखा है? माँ तुम्हारे लिए मशरूम का सूप बनाएगी। रोने से 100 गुना स्वादिष्ट लगेगा। तो जल्दी बनाओ, मुझे भूख लगी है। अच्छा, माँ अभी बनाती हूँ। मेरी सलाह है मत खाओ। मेरी सलाह है चुप रहो। जुआंग जुआंग, स्वादिष्ट लग रहा है ना? खाने का मन है ना? हम नहीं देंगे। मुझे तो कुछ जहर देने का शौक नहीं है। असर हो गया, कहना ही होगा। मशरूम का जहर कमाल का है। पैंट में दस्त लग गई। अरे वाह, जल्दी चलो। अरे पता नहीं क्यों मुझे लगता है इस शकरकंद से कुछ जरूर खाना खाते वक्त करना पड़ता है। बहुत जल्दी खुश हो गए। मैंने कहा था ना, मेरी पांचों इंद्रियां सामान्य से ज्यादा तेज हैं। यह तो मुझे दम घुटने देगा। अगर पहले पता होता तो कभी उन्हें इतने सारे मशरूम खाने नहीं देता। मैं तो बस एक निवाला दूर था, एक निवाला। तुम नहीं खा रहे हो तो सब मुझे दे दो। यह तो छोटी बात है। पिछले जन्म में ज़ोंबी के झुंड में खाना तो आम बात थी। वहां बदबू से जमीन आसमान एक हो जाता था। ये सब चारों तरफ से आए शरणार्थी लगते हैं। लगता है उन्होंने भी हमारी तरह सोचा। शहर के अंदर बाहर से ज्यादा सुरक्षित है। बहुत सारे लोग सुअरों को घूर रहे हैं। मुझे सुअरों की रक्षा करनी होगी। कुछ बेहतर लग रहा है। बेहतर क्या, बेकार। शहर में पहुंचने पर कोई डॉक्टर मिल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। प्लीज थोड़े पैसे दे दो। हाँ, तुम्हारे पास सुअर है, शायद तुम्हारे पास बहुत सारा खाना है। हमें भी कुछ खाने को दे दो प्लीज। वैसे भी अब हमारे पास सुअरू है, खाने की कोई चिंता नहीं। हम उन्हें कुछ दे सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास भी ज्यादा नहीं है। तुम औरों से पूछ लो। तीसरे भाई, हमारे पास तो अगर हमने दे दिया तो फिर हमें और लोग देखेंगे। शायद सिर्फ ये ही नहीं और भी
हो सकता है ये भूखे भेड़िए हों जो कभी नहीं भरते। पैंगहू सही कह रहा है, हमें सावधान रहना चाहिए। ये आम शरणार्थी लगते हैं, लेकिन मैंने देखा इनके हाथ पर कठोर निशान हैं, जो खेती से नहीं बनते, बल्कि चांदी निकालो। मैंने अभी अभी तुम चांदी दे दी थी ना, अब फिर से लूट रहे हो। मार डाला। भागो। फिर वही डाकू। नहीं, हमें जल्दी शहर पहुंचना होगा, वरना यह आप जरूर हम तक पहुंचेगी। हाँ हाँ, न्यू न्यू पहले भागो। सुअर मैं ले लेता हूँ। भागो। जल्दी शहर में घुसो। दंगा रोको, शहर का दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद कर दिया गया। हमारा इंतजार करो। जल्दी करो, जल्दी। अंदर आ गए। दरवाजा खोलो, खोलो। अच्छा हुआ मैंने फुर्ती से अपनी सूसे छुप, नहीं तो मेरा सुअर का चेहरा भी शहर के दरवाजे पर चढ़ जाता। पहले कोई जगह ढूंढ कर छिप जाओ। चलो चलो। जल्दी जल्दी। ये सैनिक इन डाकुओं को देख रहे हैं, इन्हें लूटते और जलाते हुए। उनके पास कोई चारा नहीं है। अगर उन डाकुओं को शहर में आने दिया तो और बुरा होता। अब वे शहर के पास आ गए हैं, पास ही हैं। शायद अब दरवाजा नहीं खुलेगा। लगता है हमें भागते रहना होगा। छोटे मालिक चिंता मत करो, मैं हूं ना। शहर में न घुसने पर भी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अब हम इतने सारे हैं, कोई किसी को आसानी से परेशान नहीं कर सकता। हम 5 मिलकर 11 लोगों से लड़ सकते हैं। 11 ही क्यों? तुम 10 लड़ो, मैं एक को मारूंगा। अब हम कैसे जिएंगे? सब लूट लिया गया। हाय, कोई इंसाफ नहीं। अरे झांग चुनहुआ और उनके लोग कहाँ हैं? कैसे गायब हो गए? हाँ, अभी तो हमारे पीछे थे। क्या वे मौका पाकर शहर में घुस गए? नहीं हो सकता, उनकी रफ्तार हमसे धीमी है। शायद कहीं छिप गए हों। उनसे कोई मतलब नहीं। अलग हो गए तो अच्छा ही हुआ, वरना हम पर ही हमला कर देते। हाँ, तुम जैसे अच्छे लोगों को साथ उन्होंने नहीं पकड़ा, ये उनकी गलती है। वे योग्य नहीं थे। कोई बात नहीं, हमें उन्हें साथ ले जाना ही नहीं था। अब वे अपनी मर्जी से बचे। लेकिन अब हम शहर में भी नहीं जा सकते। हमें सफर जारी रखना होगा और हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो तुम चारों को हमारे साथ पैदल चलना होगा। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। गाड़ी खरीदोगी? मेरे पास है। गाड़ी खरीदनी है? मेरे पास है। यह सब तुम्हारा है? मुझे लगता है यह आदमी चालाक लग रहा है। ईमानदार व्यापारी नहीं लगता। तुम अकेले इतनी सारी गाड़ियां लेकर यहां क्या कर रहे हो? खरीदना है या नहीं? तुझे क्या, खरीदेगी या नहीं? हालांकि लगता है ये गाड़ियां चोरी की हैं, लेकिन इस मुसीबत के समय पूछताछ करने का समय नहीं है। एक गाड़ी कितनी चांदी? $5। तू लूटेगा क्या? 5 क्या, ये $10 है। 10। अब समझ आया क्यों अजीब लग रहा था। अपनी उंगलियां भी नहीं गिन सकता और व्यापार करना चाहता है। मनमानी कीमत लगा रहा है। देखता हूँ तेरा मुंह तोड़ दूं। यहाँ आ। दिखा तू कैसे $10 लेगा। हमारी टीम में एक और शेरनी आ गई। हम मुझे छोड़ो। इस आपदा का पैसा कमा रहा है, कमाएगा तो खर्च नहीं कर पाएगा। अरे शांत शांत, मुझे करने दो। मैंने इतने सा व्यापार में उतार चढ़ाव देखे हैं। ये मुझे नीचा दिखा सकता है? बच्चे मुझसे मुकाबला? अभी तो बहुत छोटा है। हाँ, अगर वह नहीं समझा तो तुम बस एक बात कहना, मैं उसकी ऐसी मारूंगा कि मां भी नहीं पहचानेगी। तुमने भी देख लिया, मेरी पत्नी बहुत खतरनाक है। मुझे भी पता है। तुम और पैसे कमाना चाहते हो तो ऐसा करते हैं, एक एक कदम पीछे हटो, असली भाव बताओ।
तो 5 तोले से कम नहीं। अरे मेरा गुस्सा तो देखो, 5 तोले। तुझे लगता है पैसे इतने आसान हैं? माँ पापा का प्यार पहले से बहुत ज्यादा हो गया है लगता है। माँ का गुस्सा तो कमाल का है, सिर्फ पापा ही संभाल पाते हैं। बहुत मीठा। अरे बस करो। यहाँ भी कपल का मजा लेने को मिलेगा। सो अरे अरे, पांच तोले ना। नहीं सोचा ना, सिर्फ लुटेरों से बच गया। अब 5 तोले भी मुफ्त में मिल गए। अच्छा हुआ मेरी नजर तेज थी, पहले ये ठेले नजर आ गए। ही। लेकिन एक बात है, पहले हमें इसका हिसाब करना होगा। पहली बात, तुम अकेले इतने सारे ठेले धकेल रहे हो, बहुत मेहनत हो रही होगी ना। हम एक ठेला खरीद लेंगे तो तुम्हारा बोझ भी कम होगा। तो हम तुम्हें 1 तोला चांदी देंगे, तो ये लो, इसके बदले मेहनत आना। ज्यादा तो नहीं है ना? ऐसे भी मोल भाव करते हैं। ज्यादा नहीं है। इतनी सी समझ, व्यापार तो भूल ही जाओ। दूसरी बात, तुम अकेले इतने सारे ठेले बड़ा निशाना, लुटेरे आसानी से देख लेंगे। छिपाना भी मुश्किल है और हम एक ठेला खरीद लेंगे। यह तुम्हारी रक्षा भी है। तुम हमें 1 तोला दो सुरक्षा शुल्क के तौर, ठीक है ना? कोई बात नहीं। तीसरी बात, तुम अकेले इतने सारे ठेले धकेल रहे हो, जरूर बहुत सारा खाना चाहिए होगा। हम एक ठेला खरीद लेंगे, यह तुम्हारी बचत के लिए भी है। तुम हमें 1 तोला दो बचत शुल्क के रूप, ठीक है ना? अरे देखो तो। ठीक है, ठीक है। हाँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है वह तुम्हारे पिताजी के द्वारा पूरी तरह बेवकूफ बना दिया गया। सच में बड़े चालाक हो तुम। इसीलिए सुचेंग ने हमें हाथ ने से अब तो हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं रही। मुझे यह दृश्य क्यों लग रहा है? बहुत जाना पहचाना लग रहा है। तो अब तुम ही हिसाब लगाओ, कितने पैसे लगेंगे? 1 2 3 4 1 2 7 8 9 दो। ओ, मुझे पता चल गया। मैं इस ठेले का पैसा नहीं लूंगा। मैं तुम्हें और 2 तोले दूंगा। हाँ। मैंने कहा था ना, मैं एक चालाक सौदागर, उससे तो मैं कभी नहीं ठगा जा सकता। हूँ। क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? तुम मुझसे ठेला खरीद रहे हो और एक पैसा भी नहीं दे रहे, और मैं तुम्हें 2 तोले दे रहा हूं। मैं तो तुम्हारे झांसे में आ ही गया था। मैं तुम्हारे झांसे में आ ही गया था। पापा वह समझ गया लगता है। ये क्या हुआ? ये तरीका काम क्यों नहीं कर रहा? क्या मेरी बेवकूफ बनाने की कला अभी पूरी नहीं हुई? अगर मैं नहीं होता तो मेरे पास पूरे शरीर में 2 तोले भी नहीं है। आज मैं सच में तुम्हारे झांसे में आ गया। हाँ। पता चला उसके पास पैसे ही नहीं थे, इसीलिए। मैं तुमसे कह रहा हूं, अब बात 10 तोले की नहीं रही, 100 तोले। ओ हाँ। देखा नहीं है तो भागो यहां से, मैं देखूं तुम लोग परिवार के साथ कैसे जाओगे। मुझे लगता है इतनी परेशानी की जरूरत क्यों न सीधा लूट लें। ऐसे समय में व्यवस्था की कोई परवाह नहीं। हम आज वह एक बहुत आसान है। मुझे तो वह कोई फेरी वाला नहीं लग, और ये ठेले भी कहाँ से आए पता नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमला करो। बस इसी बात का इंतजार था। मारो इसे खूब पीटो, सब कुछ हमें देना होगा। चलो पकड़ो। अरे रुको, मेरे पास तरीका है। ज़ूज़ू तुम पर भरोसा है? बेशक, बस एक गाड़ी की बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है। रुको, मैं अभी देता हूँ। वाह। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? बहुत दर्द हो रहा है। ये सपना नहीं है,
ये सही तरीका है पता लगा कि सपना है या नहीं। सही तरीका। क्या तुम्हें बहुत एतराज है? नहीं तो बीवी है ना, जैसे चाहो मुझे चुटकी लो, वैसे ही चुटकी लो। हा हा हा। बहुत अच्छा, आखिरकार घोड़ा गाड़ी मिल गई। गाड़ी की रफ्तार पैदल से ज्यादा तेज है। और इतनी बड़ी गाड़ी हम सब अंदर बैठ सकते हैं। अब हमारी टांगे नहीं दुखेंगी। ही छोटे मालिक, मैंने पहले ही कहा था, तुम जो चाहो मैं वो पैदा कर सकता हूँ। तुम्हें हैरानी नहीं होती ये गाड़ी अचानक कैसे आ गई? हाँ, इतनी बड़ी गाड़ी ऐसे ही हवा से नहीं आ सकती। फिर यह कैसे आ गई? मुझे ये दृश्य बहुत परिचित लगता है। जैसे पहले आलू, शकरकंद, जंगली अंडे थे, वो भी अचानक आ गए थे। और अभी बहन ने कहा कि उसके पास तरीका है और गाड़ी अचानक आ गई। लापरवाही हो गई, बच नहीं पाया। खत्म, अब बात नहीं बनेगी। ये उसने पैदा किया है। कहा था ना सुख दुख साथ बांटेंगे, वो क्या हुआ? इतनी जल्दी मुझे बेच दिया। जीजू ने बनाया। क्या ये सुअर चमत्कारी हो गया? आ बचाओ, राक्षस है। इस समय चिल्लाओगे तो लुटेरे आ जाएंगे। लुटेरों को बुला लोगे तो यही सुला दूंगा। न्यू न्यू, माँ को बताओ ये सब क्या हो रहा है। असल में वो सब खाना और सब जूजू ने बनाया है। उसने पहले सोने का सिक्का खा लिया था लेवल अप करने के लिए। जूजू ने पहले बताया था जैसे ही वह अपग्रेड होगा जो चाहोगे वही मिलेगा। इतनी चमत्कारी बात हो सकती है। क्या हम किसी देवता से मिल गए? तो वो सपने जो तुमने देखे थे वो भी? वो जूजू ने बताया था, बस उसकी बात सिर्फ मैं सुन सकती हूँ। माँ जूजू बहुत ताकतवर है। ये भूत नहीं, इसे कहते हैं सिस्टम। क्या ये सुअर कोई सिस्टम तो नहीं है? वह मेरी पहचान कैसे जान गया? हाँ हाँ हाँ, यही है। तीसरे भैया तुम बहुत होशियार हो। सिस्टम तो सिर्फ कहानियों में होता है ना, असल में कैसे आ गया? खैर, मैं तो इस देह में आ गया हूं, अब तो कुछ भी मुमकिन है। मैं कैसे बोल गया? तू भी इस शरीर में आया है? तो ये बात थी, तुम बिल्कुल अलग कैसे हो गए हो? तुम भी इस दुनिया में आए हो, तो जिस दिन मैंने तुम्हें संकेत दिया था तुमने क्यों नहीं बताया? खोज? कौन सा खोज? मुझे समझ नहीं आया। क्या हम एक ही जगह से नहीं आए हैं? मतलब तुम सब असली नहीं हो? तुम भी नहीं हो। मैं मरने के बाद जागा और इस शरीर में आ गया। आखिरकार कोई मेरी तरह है। मैं भी अखरोट के कारण दम घुटने से मर गया और उठते ही 7 साल का बच्चा बन गया। तो हम इतने दिन नाटक करते रहे। क्या मतलब? बस हम नाटक करने में माहिर थे। हाँ 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 हाँ। लगता है असली मालिक का परिवार पहाड़ के पत्थरों से मर गया। अच्छा हुआ बुराई का फल मिला। मैंने कहा था इनकी ताकत क्यों थी? उन लुटेरों को भी हरा दिया। मैंने कहा था ये इतने बदल गए कैसे? असल में पूरे शरीर में सिर्फ ये खाल असली है। अरे इतनी बड़ी बात मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? अधूरा सिस्टम इतना बेकार समझा जाता है क्या? मुझे लगता है मेरे साथ साजिश हुई है, मुझे धोखा दिया गया। मैं न्यू न्यू, तुम्हें बिल्कुल हैरानी क्यों नहीं हुई? बिल्कुल हैरानी नहीं हुई क्योंकि मुझे पहले से पता था। कब पता चला? नहीं, भेद नहीं खुला। हम तो अभी अभी कोड मिला रहे हैं ना। उस दिन पहाड़ पर
तुम अचानक उठ बैठे थे। पता नहीं क्यों तुमने मुंह नहीं खोला, लेकिन मैं तुम्हारी बातें सुन सकती थी, भले ही समझ नहीं आती थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम पहले से अलग हो गए हो। तो तुम कह रही हो तुम हमारे मन की बात सुन सकती हो? तो हमारा भेद पहले दिन ही खुल गया। मुझे लगा मैं बहुत अच्छा अभिनय कर रहा हूँ। तेरे भाव तो बहुत अच्छे थे। दर्द दर्द धीरे धीरे। अरे एक तरफ सिस्टम, दूसरी तरफ मन की बात सुनना। तुम्हें कितने फायदे दे दिए हैं? मुझे लगा मैं भगवान का चुना हुआ हूँ। पता चला बहनी सबसे खास है। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। शायद मतलब कि वो बहुत ताकतवर है। अच्छा हुआ हमें सही समय पर समझ आ गया। हाँ, वरना शायद जैसे झांग चुनहुआ और उनका परिवार पता नहीं अभी जीवित है। ऐसा नहीं कह सकते। जब हमें चुना गया है तो इसका मतलब हम सब भाग्यशाली हैं। आखिरकार किसी दूसरे के शरीर में आना जैसी बात पहले तो ऐसा कभी सुना नहीं था। भगवान तुम देखना, मैं दानियू सोना हूँ, कहीं भी चमक सकता हूँ। माफ करना, मैं अहंकारी हो गया था। अपनी औकात देखो। हाँ, तू बहुत अक्लमंद है। एक बार बिजली गिरने पर देखो तू कैसे बचता है। देखो तू कैसे खड़ा रहकर बात करता है जब सच में मुसीबत हो। बस बस, चलो गाड़ी पर चढ़े अभी और सफर कर। नियो नियो, तुम क्यों नहीं आ रही? उनका क्या होगा? वे लोग, उनके सारे पैसे लुट गए और सबको कुछ न कुछ चोट लगी है। डर है कि तो क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? जूजू ने कहा, जब तक वह खाना जितना चाहो उतना मिलेगा। हम उन्हें थोड़ा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य है। यह पुण्य कमाने का बड़ा अवसर है। लेकिन मुझे लगता है किसको मछली देने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखाना। तुम कोई शिविर बनाना चाहते हो? बिल्कुल, अब जब खाने की कोई समस्या नहीं है तो इतने लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं। हम एक पहाड़ी पर कब्जा कर सकते हैं जिस चाव में आसान हो। अपना शिविर बनाएं, एक साथ रहें। इधर उधर भटकने से बेहतर है। मुझे ठीक लगता है। मुझे भी ठीक लगता है। तुम जहाँ जाओगे मैं वहां जाऊंगी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, तब तक शायद हम 10 कोस के इलाके में सबसे बड़े डाकू बन जाएंगे। फिर देखना कौन बेवकूफ हमें छेड़ने की हिम्मत करेगा। माँ, तुम क्या कहती हो? मैंने कहा हमारा परिवार सब तुम्हारी बात मानेंगे। तो हम यहाँ डेरा डालेंगे, यही राज करेंगे। हाँ, नहीं सोचा था अब भी इतना सारा खाना खा सकेंगे। हाँ, लगा था हम भूखों मर जाएंगे। शुक्रिया जूजू। कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज है। यह भी मेरी सिस्टम यात्रा में एक यादगार पन्ना होगा। ओह, सरदार जी, ये 3 लोग हमारे अड्डे के आसपास छिपे हुए हैं। एक नजर में पता चलता है कि इनके इरादे अच्छे नहीं हैं। ये बेवकूफ हम इनकी वजह से लुटेरों से मारे जा रहे थे और ये यहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं। पता नहीं कहाँ से इतना खाना लाए। हमारी मौत की चिंता नहीं करते तो बाद में हमें दोष मत देना। तुम भी जल्दी मत खुश हो जाना। वह आज हमारे साथ ऐसा कर रही हैं। अब से हम तुम्हारे साथ ऐसा ही कर सकते हैं। हम उसी गांव के हैं। उसने हम पर भी रहम नहीं किया, तो तुम पर क्या करेगी? तुम तीनों जवान आदमी हो। क्या सच में एक औरत तुम्हें काबू कर सकती है? तू कहना क्या चाहता है? हमें पता है उसके पास अनाज है, तो हम सीधे अनाज ढूंढ लेते हैं, सब बांट लेते हैं, बस इतना ही। जरा सोचो, क्या सच में से जिंदगी भर जो करो वो उसके मुंह पर देखो, जो खाओ वो उसकी मर्जी।
क्या तुम सच में एक औरत से डरते हो? ठीक है, तुम उसके मुंह पर देखना चाहते हो, मैं नहीं देखता। चलो हम खुद ढूंढते हैं। तू डरपोक, तुमने सच में हम मर्दों का नाम डुबो दिया। हम तुम्हारे साथ चलते हैं। एक औरत हम पर राज क्यों करे? हाँ, सामान मिलते ही हम अलग हो जाएंगे। चलो चलो। अजीब बात है, वे अनाज कहाँ छिपा सकते हैं? हाँ, इतने सब लोगों के लिए पेट भर खाना पीना, बहुत अनाज होना चाहिए। मिल क्यों नहीं रहा? शायद हम बचाने के लिए अपने कमरे में छिपा लिया। हाँ, यह बदबूदार औरत, यह उसका अंदाज है। अब क्या करें? तुम लोग उन्हें बहका दो, हम कुछ लोग मौका पाकर अंदर जाएंगे, सारा सामान निकाल लेंगे। इतनी मेहनत क्यों? मैं तुम्हें यह आसान नहीं है। सच में? तो यह तो बहुत अच्छा हुआ मेरी पत्नी समझदार है, एक नजर में पहचान लिया। तू नहीं हमने सोचा था कि अगर तुम सुधर जाओ तो हम पुरानी बातें भूल जाएंगे, लेकिन तुम बदले नहीं। हमारा अनाज चुराना चाहते हो, चुरा पाओगे। हमारा अनाज तो सुअर ने आसमान से बनाया है, समझे? अगर तुम्हें मिल जाए तो बड़ी बात होगी। अच्छा है, सुअर है। हाँ, तुम लोगों के अलावा कोई और मुझसे एक दाना भी नहीं ले जा सकता। और तुम लोग अपनी जान नहीं बचानी तो मत बचाओ, लेकिन दूसरों को भी साथ मारने पर तुले हुए। सही समय पर इनसे पता चल गया। कुछ बुरे दिल वाले, सबको निकाल बाहर करो। ही तो मैं इन्हें बाहर फेंकने का काम करता हूँ। तो मैं इन्हें बाहर फेंक देता हूँ। हम सब इनके बहकावे में आ गए थे। हाँ, हम अब कभी नहीं करेंगे। देखो, हम अब भी काम आ सकते हैं, इस बार हमें माफ कर दो। तुम्हें माफ करूं? गौदान तान्यू पांगू, मारो इन्हें, ऐसा मारो कि चेहरा सूज जाए। इन्हें पहाड़ से नीचे फेंक दो। अरे भाड़ में जाओ, मैंने नेकी से तुम्हें पनाह दी और तुमने हमसे धोखा किया। सच में लगता है मैं बिना गुस्से की हूँ। उन तीनों को शर्म नहीं है, छोड़। लेकिन तुम तीन नमक हराम, अभी हमारा खाना खाया और मुंह पलटिया, निकालो। बड़े भाई, दूसरे भाई बेझिझक मारो मेरी दम। अगर मर भी गए तो मैं जिंदा कर दूंगा। बहुत अच्छा, बस इसी का इंतजार था। हम भी आते हैं, हम भी आ रहे हैं। न्यू न्यू, अपनी माँ को देख, क्या बहुत खूबसूरत लग रही है। माँ का दम नहीं पता, लेकिन लगता है ये छहो जान देने वाले हैं। बहुत हो गया, तुम सब इन्हें बाहर फेंक दो। बुरी खबर है सरदार, बेडाकू फिर से आ गए। अब तक पहाड़ पर चढ़ आए होंगे। लेकिन उन्हें पता कैसे चला कि हम यहाँ? अब यह बात करने का समय नहीं, पहले उन्हें बाहर निकालना होगा। लेकिन सरदार, हम तो डाकुओं से भी नहीं जीत सकते। हाँ, क्यों ना हम भाग जाएं? तुमने हमें बहुत छोटा समझ लिया। तुम दोनों छिप जाओ, बाकी हम पर छोड़ो प्लीज। जब तक यह सुअर है, तुम में से कोई भी ऊपर नहीं आ सकता। हम तीनों हैं, उनकी हालत खराब कर देंगे। और मैं भी। तू एक तरफ खड़ा रह, हमारा खेल खराब मत कर। एक तुम भी शामिल हुए तो शायद हमारे पैर में लच बांधो। तुम दोनों ने पिछले खाने में जहर खाया था क्या? चाहते ही खुद को जहर दे सकते हो।